टाइगर इसलिए कि आपने साथ नाम लगा दिया कि इमरान खान का टाइगर, तो खुश हो गया ना, दिल खुश हो गया कि कोई समझते हैं कि हम ये वो इमरान बगैर खान दुम के। वाला टाइगर तो नहीं है? नहीं, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही इज कम्प्लीटली मिसफिट। अल्लाह की कसम, खुदा सही की है। कसम खा के कह रहा हूँ मैं, वो इसको अगर बेड़ा गर्क कहते हैं तो मैं ये इल्ज़ाम लेने के लिए और इस गुनाह को मैं ओन करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मेरे पे डालें पूरे 2000। हाँ, पूरे 2000। 2000 नहीं, पूरे 2000 और 71 लाख बहनों को दिए थे। अली, जो सवाल करना है करो, तुम्हें खुली छूट है। बस करो यार अली, तुम मतलब ठीक है मीडिया में पाबंदी, डर क्यों रहे हो? तो भाई हमें माफ़ कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली सिद्दीकी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान के टाइगर मुज़म्मिल असलम साहब। ये टाइगर पे क्यों हंसे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान पे देखा हमने अनफॉर्चुनेट एक सैलाब की सूरत हाल जो है इससे गुज़र रहा है, और काफ़ी लोगों की राय है कि पाकिस्तान जो है कई साल जो है पीछे जाके खड़ा हो गया इस सैलाब को लेके। इस बात में कितनी सदाकत है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की किस्त का वेट करें जो कि 4-5 महीने से मज़ीद डिले पे डिले हो रही है, और खुदा ना खास्ता अगर ये किस्त नहीं आती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। डिफ़ॉल्टर की बातें भी आपने बीच में सुनी की काफ़ी नज़र आई है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पहले बताएं, आप टाइगर पे हंसे क्यों? कौन से टाइगर हैं आप? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, थैंक यू वेरी मच। और ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं, और आपने बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है, जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। थैंक यू, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अभी आप इस दफ़ा आए ना तो आपको तंग करते रहना। रहूँगा मैं। मुझे करें और आपने करते रहना है, ठीक है। दूसरा भाई, टाइगर इसलिए कि आपने साथ नाम लगा दिया कि इमरान खान का टाइगर, तो खुश हो गया ना, दिल खुश हो गया कि कोई समझते हैं कि हम ये वो इमरान बगैर खान दुम के। वाला टाइगर तो नहीं है? नहीं, आपने देख लिया कि 4 महीने हो गए हुकूमत हमारी ख़त्म हुए हुए। बहुत सारे लोग जब हुकूमत ख़त्म होती है तो उनके मकासद, उनको लगता है कि अब नहीं इनसे मिलेंगे, तो वो सही। आगे पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन आपने कोई दिन कोई लम्हा ऐसा नहीं देखा होगा कि मैंने इस पार्टी के साथ जो है पिछले 4 महीने में अच्छा, भी। मैं आपको एक बात बता चलूँ मुज़म्मिल भाई के हवाले से, कि लोग इनको लाइक क्यों करते हैं, स्पेशली इमरान खान साहब। बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाते हैं कि पाकिस्तानी मईशत है क्या। मतलब आज भी हम कोई ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आम बंदा समझ ना सके उस तरह बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ बिल्कुल आई थी जब मैंने बिल्कुल मैशर की सादा डिग्री ली अल्फाजों में। थी। जी जी जी। हाँ, तो पहले तो बताइए, जिससे मैंने अपने इंट्रो में मेंशन किया कि पाकिस्तान एक सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है, और जो मैंने आज लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि इस सैलाब को लेकर पाकिस्तान मज़ीद 5 साल पीछे जाके खड़ा हो गया। इस बात में वाकई सदाकत है, और जब हम इस चीज़ें निकल जाएंगे, पानी का जो भाव रुक जाएगा, वो कह रहे हैं महंगाई का एक तूफ़ान आएगा पाकिस्तान में। आप बताइए, वाकई ऐसा है? अल्लाह ना करे। देखिए, महंगाई का तूफ़ान तो पहले से आया हुआ था, उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, और उसकी शिद्दत में इस तरह इजाफा होगा कि जो एक आम आदमी है, जिसके इस्तेमाल की जो चीज़ें, इस दफ़ा महंगाई की शिद्दत उसमें आएगी। सही। जैसे प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ी है, आलू है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में होश रुबाब इजाफा देखेंगे। मज़ीद होगा। वो अभी तो लोगों की कमर टूट गई है। मतलब फसल ही नहीं है, रास्ते कट गए हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स नहीं है। पूरी दुनिया जो है अपने स्टोरेज बनाती है, अपने लिए 6 महीने 3 महीने के रिज़र्व रखती है, प्लानिंग करती है। हमारे मुल्क में आज तक किसी हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना। हमने पिछले अदवार में जो है ये प्याज, टमाटर, आलू, इसकी ऑनलाइन फार्म टू मार्केट एक्सेस पे काम शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने पहले भी 30 साल ऐसे गुजारे हैं। अब भी जो है, आप स्टोरेज की बात करें, सिंध हुकूमत की अपनी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। बदकिस्मत। एक ज़माने पहले जो है, मतलब आज से 10 साल पहले, पाकिस्तान के जो 2 पसमानदा सूबे होते थे 10 साल पहले, वो बलूचिस्तान और केपी होते थे। आज जो है, मैं मतलब आपको जो है वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो पसमानदा तरीन सूबे हैं वो बलूचिस्तान और सिंध है, केपी नहीं है। केपी की अपनी 1122 सर्विस, या अभी जो फ्लड आ रहा है उसमें उन्होंने रेस्क्यू किया है, पता नहीं सिर्फ पेशावर में नहीं, पूरे केपी में। और अगर आप देखें तो वहाँ से कोई ऐसी कहानियाँ नहीं आ रही कि जी इतने पैसे भेज दें, इतने राशन भेज दें, या इतने ये भेज दें, या इतना कपड़ा भेज दें, या इतना लत्था भेज दें। नुकसान हुआ है अमलाक को, बिल्कुल हुआ है।
मतलब सड़कें टूटी हैं, प्रॉपर्टीज़ टूटी हैं, मतलब गिरी हैं कहीं पे जहाँ से पानी गुजरा है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा, या अगर सुना है तो मुझे आप बताएं कि जी यहाँ पे राशन भेजें, दवाइयाँ भेजें। लेकिन हम सिंध पे तो लोग मिन्नतें कर रहे हैं, जो लोग देख कर आए हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोग कह रहे हैं लोगों के इस वक्त तन पे कपड़ा नहीं है। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना सही है, कह रहे हैं। ठीक है ना। यही चीज़ आपने पंजाब में भी नहीं सुनी होगी, ठीक है। कहीं नहीं सुना होगा कि जी आप राजनपुर में या मियाँवाली में या एक आध और 2-4 ज़िलों में पंजाब बहुत में सही बात आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है वाकई ना। तो ऐसा वहाँ पे भी नहीं सुना होगा। वहाँ आपने सुना होगा कि फसल ख़राब हो गई, खड़ी फसल जो है, क्योंकि पानी गुजरा है तो ख़राब होना है। सिंध में तो हम ये सुन रहे हैं कि जो है लोगों की, ताकतवर लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए बस्तियों की बस्तियाँ डुबाई जा रही हैं, पानी के रुख को तब्दील किया जा रहा है ताकि उनकी फसलें, उनकी ज़मीनें बच जाए। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर मतलब देख, मुझे आप ये बताइए कि इस तबाही का जिम्मेदार, ये मैं फ्लड की बात नहीं कर रहा, वैसे ही वो तो पीटीआई को करार देते हैं कि 3 साल में आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके इस टेन्यूर में 6 वज़ीर ख़जाना, का मैं गलत ना हूँ सही कर देगा मुझे, कि इस बेड़ा गर्क पीटीआई ने किया। इसको कैसे वो करेंगे? मुझे एक बात बताएं, वो कहते हैं कि जी हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। 4 सालों में हमारी करेंसी गिरी थी 40 रुपये, 4 महीने में इन्होंने 55 रुपये गिरा दी, ठीक है। अब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अब 12% में महंगाई छोड़ी, 25% थी। और जो आम आदमियों की जो महंगाई की अशिया होती हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो हम 17% पे छोड़ के गए तो वो 45% हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर $11.5 अरब पे छोड़ के गए, $7.8 अरब हो गए। और ये हमने किया, और जब हमने लिए थे तो $7 अरब थे, ठीक है। और हम इसको लेके गए थे $18 अरब तक। स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। माशी शरह नमू आपके सामने, सही। पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बम्पर क्रॉप्स हमने 2 महीनों में मारी। अभी आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इदारा शुमारियात ने जो है इस साल के पूरे जो है कारखानों की तरक्की का नंबर निकाला है 11.7%। अब वो उसको डालने के बाद जो अभी पिछला साल जो हमारे गुजरा है 6.1% ग्रोथ हो जाएगी, 20 साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ। तो इसको अगर बेड़ा गर्क कहते हैं तो मैं ये इल्ज़ाम लेने के लिए और इस गुनाह को मैं ओन करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मेरे पे डालें। ये 2 साल 3 साल की कारकर्दगी आप कहें कि ये आपने बेड़ा गर्क किया, मैं कहूँगा जी अगर ये बेड़ा गर्क में आता है तो मैं इसको ओन करता हूँ। लेकिन वो 6 वज़ीर ख़जाना चेंज, वो कहते हैं इमरान खान को मईशत की समझ नहीं है। जब इन्होंने इतने प्रैक्टिकल किए, इसको चेंज, उसको चेंज, इसको असद उमर को लाया, फिर पता नहीं किसको। इस बात में वाकई हकीकत है, क्योंकि आप तो उनसे टच में रहते हैं। इमरान खान साहब के साथ ये बात बताइए मुझे कि वाकई इमरान खान किसी की सुनते नहीं है। हमने ये भी सुना है। मुझे 1 साल हुआ है उनके साथ, सही। और जो मुझे वो बराह रास्त जब से जानते हैं, आप तो मुझे 10-12 साल से जानते हैं। आपको ये भी पता है, इस वक्त भी आप मेरे घर बैठे हुए हो, कि मैं एक आम सी फैमिली से, जिसका कोई मतलब कोई सियासी असर रसूख नहीं है, जिसका कोई जिसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में असर रसूख नहीं है। सही। आप लोगों ने ही हमें कैमरे की आंख पे लेकर आए, और आप लोगों की तवज्जो से जो लोग जानते हैं। खान साहब की 3 खसूसियत हैं। क्या? नंबर 1, उनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा, ये आप कह रहे हैं गुस्सा नहीं आता? मैंने उन्हें गुस्से में देखा ही नहीं भाई 1 साल से। और मेरे ख्याल से तकरीबन हर रोज़ या हर दूसरे दिन बात होती है अभी भी, ठीक है ना। हम देखते हैं, मतलब हमारी मीटिंग्स होती हैं। पब्लिक में तो हमेशा थोड़े चिड़चिड़ नजर आए। नहीं, एक देखें, साफियों के साथ गुस्से का मतलब ये होता है कि डांट देना। चले, नंबर दूसरी बताएं। ठीक है ना। नंबर 2, उनसे ज़्यादा लिसनिंग पावर किसी की नहीं है। मतलब ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, सुनते कि हैं। जब आप बोलेंगे तो ही लिसन टू यू। अच्छा। ठीक है ना। और तीसरी बात, कभी अप्रिशिएट करने से जो है ना घबराएंगे नहीं। अगर उनके जो है ना सीनियर तरीन लोग बैठे होंगे, उनको भी शर्म दिला देंगे, देखो यार ये कैसा अच्छा काम कर रहा है, आप लोग कुछ करते ही नहीं। अच्छा। ठीक है ना। ये मैं गारंटी करता हूँ कि अगर ये 3 सिफात किसी अगर पाकिस्तान के लीडर में है तो दिखा दें मुझे। आपकी सुनते हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे जैसा आदमी जिसको 1 साल पहले जानते थे, अगर मैं बात करूँ तो वो सुनते भी हैं। और ये नहीं सिर्फ सुनते हैं, और अगर कभी उनको लगे कि यार कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछने में भी। ये बताएं मुझे कि इतने सारे वज़ीर ख़जाना को सेलेक्ट करने में एंड में शौकत साहब आए, ये कहाँ गलती हुई उनसे? लेकिन कोई गलती नहीं है।
या ये बात है कि हुकूमत में पहली मरतबा है, पॉलिसी देखने सीखने में टाइम लग गया? देखिए फ़र्क है ना, सबकी सुन रहे थे। फ़र्क है ना इनमें और दूसरों में। क्या फ़र्क है? दूसरे ज़िद करते हैं और दूसरे डरते हैं कि यार इसको मैंने हटाया तो कल को ये जो है मेरी पार्टी में बगावत ना कर दे, या इसका बड़ा असर रसूख है और इसको मिनिस्ट्री देनी ही देनी है। जैसे अभी ये जो 5-6 मिनिस्टर हैं नून लीग के, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, इनको जो है ये मिनिस्ट्री मिलेगी। ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, खुरम दस्तगीर को, ठीक है ना, खाकान अब्बासी को, मतलब आप इनको हटा नहीं सकते। खान साहब का क्राइटेरिया है सिंपल, जो मुझे समझ आया है, ठीक है ना, आप अपने काम के ऊपर हो, आपका जो है ग्रिप हो, आप उसको टाइम पूरा दें और आप जो है उसको जो है हालात के हिसाब से चलाएं। खान साहब ने जो है मतलब वो एक क्रिकेटर आदमी थे, फील्ड सेट करते रहे, हमेशा कप्तान थे, फील्ड को हमेशा से सेट करते रहे, कभी ज़िद नहीं की उन्होंने कि नहीं यार अब इसको ले लिया है तो ये जो है अब एक पे खान साहब कहते हैं, कभी कभार बुज़ार साहब के बारे में लोग कहते हैं। जो ये फील्डर लाए हैं शौकत तरीन, सही जा रहे थे आपके ख्याल में? यार देखो ना, उन्होंने 6% ग्रोथ, हाईएस्ट एवर टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान की तारीख का, ठीक है ना, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस, उन्होंने तो मतलब छक्के लगा दिए थे, छक्के। रोशन डिजिटल अकाउंट उनके उसमें आया, स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस दिलाई, IMF का जो थी कंडीशन, वो जो है उसमें सबसे बड़ा, हम जो है सही सिम की तरफ निकल पड़े थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने जो है ना सबसे बड़ी बात ये की थी कि जो है नीचे से ग्रोथ जो है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू कर दिया था लोगों को, जो है वो बड़ा हमारा अच्छा वर्ड था जो आजकल मिफ्ता भी बोलता है कि ये कामयाब पाकिस्तान कामयाब जवान से लोन देना शुरू कर दिया। मिफ्ते में याद है मुझे, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, मानते हैं आप उसको? यार इसाक डार उसको ओन नहीं कर रहे। नहीं, इसाक डार का तो अपना मसला है ना। मुझे एक बात बता देंगे उनका, एक कोई आप भी अच्छी सी बात बता देंगे, उन्होंने 4 महीने में, आपसे पूछ रहा हूँ, आप माशाल्लाह आपकी ये फील्ड है कि मतलब, देखिए मैं आपको बता दूँ, ही इज़ नॉट, मतलब वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरियस नहीं है, ही इज़ नॉट फिट फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री जॉब, नंबर 1। उसकी वजह क्या? उन्होंने कभी कोई इस तरीके का ज़िंदगी में 2018 में भी 1 साल के लिए लाए थे, उससे पहले उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया था। कोकोमो बेची उन्होंने, ठीक है, वो तो चले उनका ज़ाती कारोबार है, तो उसमें अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि वो ना, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे से मशवरा लें तो वो कहाँ पे अच्छे फिट हो सकते थे? कहाँ? उनको मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में लगाते थे, ताकि वो कारखाना भी चलाते रहे, इसी तरह जो है ना वो काम करते रहते ऊपर नीचे। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही इज़ कम्प्लीटली मिसफिट। और दूसरा, इनको कम से कम टीवी के सामने लाएं। वजह? उसकी वजह ये कि का बोलते हैं, इनको याद ही नहीं रहता इन्होंने क्या बोला है। एक हफ्ते पहले जो है कस्में, यही चैम्बर के और फेडरेशन के लोगों की शिकायत है कि ये वादे करके भूल जाते हैं। अच्छा, दूसरा कस्में बहुत खाते हैं। जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे अच्छी तरह याद है आज से 18-19 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था ना, तो मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैंने अपने बॉस के सामने ना ऐसी कोई बात हुई, तो मैंने बोला, प्रोजेक्शन दी कि इस साल जो है 5% GDP होगी या 6% होगी, तो मैंने एंड में बोला कि इंशाल्लाह आप देखेगा हो जाएगी। अच्छा, एज अ मुसलमान हमारा काम है इंशाल्लाह, हर बात में माशाल्लाह इंशाल्लाह हमें करना चाहिए। लेकिन मेरे बॉस ने एक बात बोली, एज एन एनालिस्ट कभी भी आप इंशाल्लाह लिखोगे इसमें, क्योंकि आप एनालिस्ट हो, तो आपने बोलना है कि मेरी प्रोजेक्शन इस बेस पे है और इस बेस पे नहीं है। मिफ्ता इस्माइल एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आप इनके प्रोग्राम उठाएं और मैं चाहूँगा कि इसमें कहीं लगाएं भी। वो प्रोग्राम में कहते हैं, ईमानदारी की बात है, सच बात करूँगा, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मतलब उनको एक मिनिस्टर की बात ही जो है, मतलब एक सादे अमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि उसको कसमें खाने की। कल को अगर इमरान खान या शहबाज शरीफ अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, और जो है बयानात शुरू कर दे, तो डू यू थिंक इट विल गो वेल? ये तो ओथ, ये वो देख रहे हो आज के बाद कसमें ना खाए हो। नहीं, ये ओथ आप लेकर आते हैं और ये लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि जी हम जो है कुरान हदीस के हिसाब से और सादिक और अमीन रहेंगे। उसके बाद अगर जब आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि यू आर अनफिट और आप जो है लोग आप पे बिलीव नहीं करते। और मिफ्ता की तो बात पे जो है ना, अब वो एक पुराना हो गया कि उनके घर वाले, मैं तो समझता हूँ कि जो चरिंद परिंद भी उनके घर के बाहर है ना, वो भी अगर वो बाजरा डालेंगे तो यकीन नहीं करेंगे ये बाजरा डला हुआ है कि नहीं, या वो ऐसे कोई वर्चुअल कोई चीज़ डाल रहे हैं। चलें थोड़ी और बातें करते हैं जल्दी आपसे ना। एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था उन्होंने
2,000 रुपये का आवाम को, याद है आपको? वो जो आज तक वो खत्म नहीं सैलाब, हुआ है। अब सारे सोच रहे कि सैलाब के फंड में वापस दे दें इस हुकूमत को ताकि कुछ काम चल जाए। 2,000 रुपये यार, इसको क्या पूरे 2000, हाँ पूरे 2,000 हाँ 2000 नहीं, पूरे 2000 और 71 लाख बहनों को दिए थे। और दे के बार बार ताने मारे थे, हम 2,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं, आपका फ्यूल एडजस्टमेंट का हो जाएगा महीने का। इसको आप कैसे देखते हैं? और अभी इन्होंने हालिया मुज़म्मिल भाई बिजली के नरखों में कुछ वो किया है इन्होंने कि 200 जिनका यूनिट आएगा कि वो फुल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देंगे, और जो फिक्स टैक्स ख़त्म कर दिया। 200 यूनिट तो मतलब दुकान वाले के नहीं आते। भाई 5 मोबाइल फ़ोन जिन घर में हो ना, तो उनके 200 नहीं यूनिट तो मोबाइल क्या चार्जिंग पे आ फ़ायदा जाएंगे है यार। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो कोई अकल वकल नहीं है। बड़ी पते की बात बताता हूँ आपको। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की बातें ही हैं जो आगे लेके चलते। आज से ना 15-20 साल पहले एक ऐसी बात हो रही थी, हम 4-6 लोग बैठे थे कि हमने कहा यार कि इसको ना इस शख्स की मदद कर देते हैं, इसके मसाइल हैं। सही। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार इसकी आज मदद कर दोगे, अगले महीने फिर आएगा, तो बेहतर है या नौकरी पे लगवा दो या कोई काम करवा दो। ठीक है, हमने जो है ना पीटीआई ने लंगर खाने ज़रूर खोले, लेकिन लंगर खाने में हमने क्या किया कि आप मज़दूर हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जो है बाहर अपनी रोटी पानी दूर करने जा रहे हैं, तो आपको जो 300-200 रुपये खर्च ना करने पड़े, वो आपको खाना मिले, लेकिन आप मजदूरी करें। ठीक है ना। हमने जो है कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए, टेक्सटाइल पैकेज लाए। तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट की। एक साल में 18,74,000 रुपये, 18,74,000 लोगों की औसत के हिसाब से हमने नौकरियां जनरेट की। जो मशहूर अपने आप को बना के बैठे हुए नून लीग, उनकी औसत थी 11 लाख। और पीपल्स पार्टी जिनका काम है कि आके सरकारी भर्तियां कर देना, और आज जो सिंध का माशाल्लाह सैलाब है, सिंध हुकूमत का आप तनख्वाहों का तखमीना देखा करें और वो दिखा दे मुझे कहीं पे नज़र आ जाए आपको। आज तो बल्कि कोई मजिस्ट्रेट ने और पता नहीं कौन से कोर्ट ने भी कह दिया कि ये सैलाब आए हुआ, ये सारा का सारा एम्प्लॉय गोस्ट है। ठीक है ना। तो वो भी जो है जो मशहूर हैं कि नौकरियां दे दे के इलेक्शन जीतने वाले, 14,74,000 उन्होंने किया। इनफैक्ट कि आज ही हमें जफ़र साहब बताया था जेडीसी के कोई भी एमपीएम में नहीं, अपने इलाके में नहीं है, लोग डंडे लेके ढूंढने नहीं, तो वो क्या करेंगे जाके, वो क्या करेंगे जाके, मुझे एक बात बताएं ना, उनके बस में भी क्या है। हाँ, अभी जैसे ही रिलीफ फंड्स आएंगे, सब आ जाएंगे, इमदादी सामान आएगा, फिर आपको नजर आएंगे वो सारे। बड़ी अब उसका हाँ बड़ी बदकिस्मती है हमारी, अल्लाह माफ़। मैं आपको अब वापस रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा अब सिंध और बलूचिस्तान है, और डेवलप तरीन सूबा केपी और जो पंजाब और केपी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है। और मैंने आपको वापस रिपीट करता हूँ कि आप मुझे बता दो कि कितने लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब के इस ज़िले में जो है ना फ़ौरन राशन भेजो, पंजाब के इस ज़िले में ये भेजें, और आपका खुद वज़ीर आज़म भी नहीं गया अभी शर्म के मारे वहाँ पे। ये मैं आपका जवाब दिखा के पीपल्स पार्टी से इसका ना सवाल दिखा के जवाब लूँगा। पता नहीं, आगे चलते वो तो कह देंगे यूथिए हैं, यूँ हैं, वो हैं, मरांडू है, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, फिर हम क्या उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते भाई हम। चलिए मुझे बताया, एक्सपर्ट है IMF की किस्त का, जिससे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, डिले पे डिले, क्या वजह है इनको, क्यों मतलब IMF वाले ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इन पे? अल्लाह ना करे अगर कहते हैं कि IMF की किस्त नहीं आई। काफ़ी मेरी ऐसे एक्सपर्ट से बात हुई है, जो आपके दोस्त भी, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है, ये अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट हो गया है। आप इससे एग्री करते हैं? और ये बताइए अल्लाह ना करे अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, देखिए मैं क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी है, अल्लाह ना करे। अली एक नई बात करते हैं हम, जो है ना डिफ़ॉल्ट को शायद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के समझ रहे हैं। जैसे मेरे वाले साहब, आपको पता है इंतकाल हुआ अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले वो वेंटिलेटर पे गए थे। तो उससे जब तक वो वेंटिलेटर पे नहीं गए थे, मैं समझता था वेंटिलेटर का मतलब ये कि इंसान जब कुछ नहीं है ना तो बस उसको डाल दो, जब जवाब दे दिया जाए। लेकिन मुझे बाद में पता लगा नहीं, वेंटिलेटर इज़ अ लाइफ सपोर्ट मशीन, और आप सही भी होते हैं तो तब भी ज़रूरत पड़ जाती है। सही, ठीक है ना। जैसे आप सही भी हो तो ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत पड़े। इसी तरीके से हमने एक डिफ़ॉल्ट के वर्ड को ले लिया है ऐसा कि बस दुनिया का आखिर। ठीक है ना। दुनिया ने, कंपनीज भी बैंकरप्सी देती हैं, मईशतों ने भी दी है, और बड़े बड़े नामों ने दी भी है। इंडिया भी 93 में हुआ था, ब्राज़ील हुआ है, अर्जेंटीना तो वैसे ही होता रहता है, मजाक में हो जाता है।
रशिया 1990 में हुआ था। जब आप एट सम स्टेज आपको लगता है कि आप अपने कर्जे नहीं दे पाते या आपकी सकत नहीं रही, सही, माजी की गलतियां कह लें या हालात की वजह से कह लें, तो आप खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे रीस्ट्रक्चर कर लें। मतलब मैं ये जो आप मेरे से कर्जा इस साल मांग रहे हैं इसको 10 सालों में कर लें। हमने किया था ना 2019-20 में जब कोविड आया था, हमने रिक्वेस्ट की, हमने रीशेड्यूल कराया, अपनी डेट पेमेंट्स को स्लो कराया। सही। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं ये है, लोग क्यों नहीं करा पा रहे? हर महीने बोलते हैं 25 को किस्त इनका आ रही है, मसला ये है कि 24 को किस्त आ रही है। इनका मसला ये है कि इनका दिमाग ही नहीं चलता। इनका दिमाग चलता है कि सुबह आके मतलब कहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करनी है, और ये आवाम के लिए तो आता ही नहीं है ना। मैं मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये तो अपने काम के लिए आते हैं। वो बड़ा अच्छा वर्ड किसी ने यूज़ किया था, अभी भी हुकूमत अपने लिए रिलीफ, आवाम के लिए तकलीफ। ठीक है ना। तो ये अपने लिए आते हैं। नहीं मुझे हर चीज़ करवा ली, बिजली बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, अब IMF की सारी शराइत मान ली, अब किस बात का वेट कर रहे वो तो कहते हैं मैंने पाकिस्तान को बचा लिया, हैं? खून पेश करना रह गया। वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान को बचा लिया। मतलब ये कौन सा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान की आवाम पे 50% महंगाई डाल के कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान को बचा लिया। वो तो खुद कहते हैं कि मैं भाई गुर्बत कम करने नहीं आया, मैं महंगाई कम करने नहीं आया, मैं रोज़गार देने नहीं आया, मैं पाकिस्तान को बचाने आया। जो चीज़ मतलब ये वो वाली बात हो गई, एक सेहतमंद आदमी अस्पताल गया और उसको गलत टीका लगा दिया और वो मौत के ज़िंदगी मौत के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो जो है साथ ही जो है डॉक्टरों ने फिर 10 किस्म के इलाज करके उसकी ज़िंदगी बचा ली और कह दिया कि जी हमने इसकी ज़िंदगी बचा ली। ठीक है ना, गलत टीका भी खुद लगा दिया। यही ठीक है ना। तो ये काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब यही कर रहे हैं। हाँ, मिफ्ता साहब यही काम कर रहे हैं। मिफ्ता साहब को तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी क्या मुझे लगता है मतलब इस पोजीशन में सागदार को आना चाहिए, अगर इनको ही चलानी आगे पूरे 1.5 साल पूरे करने हैं, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत। यार बात ये नहीं है, बात ये कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अल्लाह का फजल आपके साथ नहीं होगा ना, और तो आप चीज़ें नहीं कर सकते। कोविड आया था, दुनिया ने कहा था पाकिस्तान वो हो जाएगा। खान साहब की नीयत थी कि नहीं, गरीब आदमी की मतलब क्या होगा, और हमारी हुकूमत की इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि हम जो है हर आदमी को घर पे खाना पहुंचा दें। एग्जैक्टली, इसको निकलना पड़ेगा। उस बात को पूरी दुनिया अप्रिशिएट। अल्लाह का नाम लिया, policies को। अल्लाह ने कोविड में दुनिया में सबसे बेस्ट 3 कंट्रीज़ में रखा। अल्लाह ताला ने मदद की क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी। और दूसरी तरफ हमारी यही ऑपोजिशन थी कि यदि सब बंद कर दो और पैसे दो हम बांटें, राशन दो हम बांटें। यही चीज़ अभी भी मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला ज़मीन है हमारी ज़रखेज़, अल्लाह ताला फिर खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो है, आपने जो सवाल किया था ये सलाबियत होगा क्या, हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो है ये जो लोग हैं इनको बेकारी ना बनाएं, इनको जो है इनकी ज़मीनें आबाद करें ताकि अपने पैरों पे खड़े हों। ठीक है ना, और रोज़गार दें। जी। ये जो हम फंड मांग रहे हैं, अभी तक KP गवर्नमेंट क्यों नहीं फंड मांग रही, अभी तक पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं फंड मांग रही। एक वफाकी हुकूमत जिन्होंने KP पंजाब को कुछ देना नहीं है, वो पता नहीं किसके लिए फ़ंड की डोनेशन मांग रहे हैं। ठीक है ना, हुकूमत तो 24-28 मील के अंदर है उनकी सिर्फ, बाकी तो सब सूबों ने करना है। और वो पंजाब को कल APC भी करा रहे हैं, वो PDMC है वो एक्चुअली, वो APMC ठीक है, आप लोगों को इन्विटेशन नहीं है, हमें नहीं है, मतलब वो हम ही तो हैं मेन पाकिस्तान में, तो ये PDMC है। ठीक है ना, तो वो जो है करा रहे हैं, वो किसके लिए करा रहे हैं, वो मतलब सिंधविन के लिए, वहीं पे पैसा जमा करना है अगला इलेक्शन। तो अल्लाह खैर करे, अगर जब तक आप नीयत साफ नहीं रखेंगे ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने अच्छा आगे चलते हैं। आज ही डिस्कशन हो रहा था काफ़ी हम लोग बैठ के 4 लोग डिस्कस कर रहे थे। इमरान खान साहब को आप भी बताइएगा, काफ़ी उन पर तनकीद कर रहे थे, जो जलसे हो रहे हैं इस टाइम पे नहीं होने चाहिए यार। देखो जलसे मुलतवी करना चाहिए। क्यों, और वो जो पैसा, मेरी राय नहीं है, लोगों की राय थी कि जो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिलीफ फंड में देना चाहिए। नहीं मेरी बात सुने, ये तो टाइम है आवाम क्राइसिस। नहीं मेरी बात सुने ना, ये तो टाइम है अवामी राब्ते का। आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त अवामी राब्ते का टाइम है कि अवाम से रब्ता किया जाए, उनका हाल अहवाल पूछा जाए कि भाई आपके मसाइल क्या हैं, और फिर या आगाह किया जाए बाकी लोगों को। कल खान साहब का जलसा जेलम का था, उसमें उन्होंने सारा टाइम ही सिर्फ उन्होंने सैलाब, डैम्स, मतलब अवेयरनेस। आज जो आप ये जो कह रहे हैं भी कर सकते हैं ना, जैसे नहीं मेरी पहले विजिट पे गए थे, नहीं अब जाएंगे, गए देखें मेरी बात सुने कि एनर्जी वेस्ट करने के वो
वो नहीं, वो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो जो हेलीकॉप्टर में ऊपर से घूम के 4 राशन के थैले फेंकने से बेहतर यहाँ भी है, नहीं छोड़े इनको। ठीक है ना, तो बेहतर ये है कि कहीं खड़े होके कंस्ट्रक्टिव काम कर लें, टेलीथॉन कर रहे हैं, करें ना इनके अंदर। तो मुझे लगता है अब आप लोग आएंगे, जो पीक टाइम था वो आप लोगों ने कैश नहीं किया। देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला लाने वाले, आवाम लाने वाली है, ठीक है ना। ये जब हम अप्रैल में जा रहे थे तो लोगों ने तो कहा था ये तो फारिग है। अब आप देख लें इलेक्शन में खान साहब कराची में अभी आए भी नहीं, और आपने देख लिया कि एक सीट में हमने जो जीते यहाँ पे पंजाब देख लिया आपने। खान साहब 9 सीटों में खड़े, खान साहब को बस किसी तरीके से पर्चा खारिज कराने के चक्कर में लगे, डिस्क्वालीफाई कराने के, क्लीन स्वीप कर रहे हैं हम। ठीक है ना। लगता नहीं है हम आ गए हुए हैं, अच्छा, ये जहन में रखें बात। तुरंत आ गए आप लोग। नहीं, हम तो आ गए हुए हैं, मतलब आवाम के अंदर हम हैं इस वक्त यार। इलेक्शन और तो नहीं हम- करा रहे ना वो। देखिए वो अब वो एक टेक्निकल चीज़ है कि कराने इलेक्शन तो आइन के तहत होने हैं, अभी नहीं तो 2023 में होने तो हैं। आइन से तो आप मुनरफ नहीं हो सकते ना। एक तासुर ये भी है कि इलेक्शंस को और प्रोलॉन्ग करो, इनका टेम्पो खुद ही टूट जाएगा। तासुर जो है, देखिए हमें तो ऐसे बोला था इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो इनका टेम्पो टूट जाएगा। फिर कहा था 25 मई को हमने टेम्पो तोड़ दिया इनका, ठीक है ना। तो वो बेचारे हर हफ्ते 15, अब ये कह रहे हैं सैलाब से टेम्पो तोड़ते हैं इनका। जैसे आपने कहा कि आप जलसे ना करें, भाई जलसे क्यों नहीं करें, जलसे ही तो करके बताने अपना फ़र्क। आज में केपी का फ़र्क, जो आज हम केपी अच्छा कर रहे हैं, पंजाब में अच्छा कर रहे हैं, हम अपना फ़र्क बताएंगे नहीं सिंध वालों को तो कैसे पता नहीं, वो लगेगा? जल से करके खान साहब वो फिर दूसरे ट्रैक पे निकल जाते हैं ना, नहीं वो ट्रैक न्यूट्रल्स, और फिर वो कह रहे हैं देखिए, ये वो सब तो- बातें करना गैर ज़रूरी है, वो ये तो- एक राय है। वो देखें ना, जब आप तैयार होते हैं सुबह तो दांत ब्रश भी करते हैं, बाल भी बनाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, जूते भी पहनते हैं, तो ठीक है ना। तो वो एक पैकेज होता है हर चीज़ का, वो पैकेज आपको कंप्लीट करना होता है। ये थोड़ी कि आपने सुबह आए तो तैयार हो के आप सिर्फ जो कपड़े पहन के चले जाए, बाकी फिर क्या। नाज़रीन, ये टाइगर पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भाई, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। वेलकम।